हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू आधार कार्ड। भू आधार कार्ड क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब आपकी भूमि का बनेगा भू आधार कार्ड। भू आधार कार्ड से होगा स्पष्ट भूमि का मालिकाना हक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर एक बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ज़मीनी विवाद के कारण जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर समस्या आ रहे हैं और हमेशा आते रहते हैं और समस्या को जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी के कारण जो है ज़मीनी विवाद के कारण सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा केस होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई मार और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोगों की मौत होती है। इसी के कारण ज़मीनी विवाद के कारण इसी को ख़त्म करने के लिए सरकार जो है यहाँ पर अपडेट पे अपडेट लाते रहते हैं। तो इसी में से जो है 2024 के बजट में जो है एक भू आधार कार्ड बनवाने का जो है यहाँ पर फैसला लिया गया है और सबों को जो है बनवाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सबको बनवाना ही होगा। किस तरह से बनवाना होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा और किसानों को जो है किस तरह से इसकी परेशानी होगी बनवाने में और बनवाने के बाद क्या क्या फ़ायदा होगा, सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है बाद में भू आधार कार्ड जो है बनवाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए आपको जो जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप अभी से ही जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को जो है रेडी रखेंगे ताकि बाद में जो है आपको भू आधार कार्ड बनवाने में समस्या ना हो सके। तो चलिए हम आपको जो है वीडियो पे टोटल जानकारी यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से आपको बनवाना है और क्या क्या चीज़ इसमें मांगा गया है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारा चीज़ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या है भू आधार कार्ड, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि इस योजना के तहत जो है सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इस योजना के तहत गाँव के सभी ज़मीन को जो है 14 अंकों की संख्या का पहचान मिलेगी। एक आपका जैसे कि आधार कार्ड जो होगा, आपका आधार कार्ड में जो है 12 अंकों की संख्या होती है, इसमें कितना होगा 14 अंकों का संख्या होगा। और जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है सेम टू सेम वैसे ही आपका जो है एक भू आधार कार्ड बनेगा। भू आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ रहेगा, सारा डिटेल जानकारी फिर हम आपको इधर नीचे देने हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि भू आधार कार्ड बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि भू आधार कार्ड बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता ही होगा कि इसी के कारण जो ज़मीनी विवाद के कारण लड़ाई मार और यहाँ पर जो है मर्डर वगैरह केस वगैरह बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन इसको जो है कोई भी यहाँ पर जो है नाम ख़त्म होने का जो है यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा है ज़मीनी विवाद के मामले में। तो इसी को ख़त्म करने के लिए जो है भू आधार कार्ड बनवाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। जो टोटल जो है डिजिटलीकरण होगा और टोटल जो है आपका कार्ड में जो है पूरा ज़मीन का ब्यौरा जो है वहाँ पर आपको कार्ड में मिलेगा। तो इसे जैसे कि भू आधार कार्ड ULPIN के नाम से पहचाना जाता है। भू आधार कार्ड को किस नाम से पहचाना जाता है, ये आपका जो है ULPIN के नाम से भी इसे क्या पहचाना जाता है, इसके बारे में जान लें। उसके बाद सरकार जो है अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता करेगी। सरकार जो है 3 वर्षों के भीतर ये जो आपका भू आधार कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है ये 3 वर्षों के भीतर जो है इसको पूरा करने का जो है यहाँ पर स्कीम लिया गया है और इसके अंदर 3 वर्षों के अंदर जो है पूरा वित्तीय सहायता भी जो है सरकार इसमें करेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है शहरों में GIS मैपिंग के साथ जो है डिजिटल किया जाएगा। शहरों में जो है उसका जो भू आधार कार्ड जो बनेगा वो शहरों में जो GIS मैपिंग के साथ डिजिटल उसको टोटल डिजिटल किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कैसा काम करता है भू आधार कार्ड, जैसे कि वो काम आपका जो है किस तरह से करेगा। भू आधार कार्ड जो है अगर मान के चले अगर आप आधार कार्ड लेके कहीं जाते हैं तो आपका आधार कार्ड से बहुत सारे काम हो जाता है, बहुत सारा चीज़ जो है आपका बहुत जगह आपका लिंक है और इसी लिंक के कारण जो है आपका काम जो है जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है कि कैसे काम करता है भू आधार कार्ड। जब आपका भू आधार कार्ड बन जाएगा तो वो किस तरह से वो आपका काम करेगा। सर्वेक्षण करता भूखंड की सरहद सीमाओं का जैसे कि भौतिक सत्यापन और माप करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आपका जो भू आधार कार्ड बनेगा तो सबसे पहले आपका क्या करेगा, सर्वेक्षण करता जो है वो आपका सरहद सीमा जो है आपका मुस्तकिल फिक्स करेंगे। उसके बाद भौतिक स्थिति जो है सत्यापन करेंगे। उसके बाद माप करके जो है सारा डिटेल जो है आपका ज़मीन का जो है वो आपका एक कट्ठा पहले करेंगे। उसके बाद करने के बाद जो है अगला पॉइंट है भूखंड के लिए 14 अंकों का भू आधार संख्या तैयार करता है जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। ये टोटल जो है आपका 14 संख्या आपको दिया जाएगा। आपका जैसे कि ज़मीन का हर चीज़ अगर आपका क्लियर हो जाता है, पेपर अगर क्लियर हो जाता है, ज़मीन आपकी पैमाइश हो जाती है, आपका ज़मीन अगर सही से अगर मिल जाता है तो आपका जो है वहाँ पर भूखंड के लिए जो है 14 अंकों का आधार संख्या तैयार आपको कर दिया जाता है। वो
डिजिटल में आपको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या है कि भू आधार कार्ड में जानकारी होती है। अब भू आधार कार्ड में जो है जानकारी क्या होती है, अब उसमें जो है आधार कार्ड में आपका क्या रहता है कि आपका आधार कार्ड में खुद का नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, आपका पूरा एड्रेस रहता है और आप किस ज़िले में रहते हैं वो रहता है, और किस आपका पोस्ट कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से जो है इसमें आपका क्या क्या लिखा हुआ रहेगा ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका पहले नाम पता, उसके बाद गांव कोड रहेगा, जिला कोड रहेगा, राज्य कोड रहेगा, उप जिला कोड रहेगा। इस प्रकार का कोड जो है आपको कार्ड में वहाँ पर दर्शाया हुआ रहेगा। भूमि की विशिष्ट आईडी संख्या भी आदि होती है, उसमें आपका आईडी संख्या भी आपका जो आधार कार्ड में होगा। और उसमें आपका क्या होगा, एक चिप, जैसे कि आधार कार्ड में जो आपको दिख रहा है कि एक QR कोड और एक चिप जो मिलेगा, चिप भी मिलेगा, QR कोड भी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपका कार्ड में जो है अच्छी तरह से आपको मिलेगा, ताकि आपका पूरा डिटेल जानकारी जो है उसी में रहेगा। और वो कार्ड आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वो कार्ड होने वाला है। अब नेक्स्ट है कि भू आधार के फ़ायदे और नुकसान क्या है। भू आधार कार्ड जब आप बना लेते हैं तो भू आधार कार्ड बनवाने का फ़ायदे और नुकसान क्या है। भू आधार कार्ड आप अगर जब बनवाते हैं तो बनवाने से पहले आपका जो है सरकारी अधिकारी आपके घर तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद जो है आपका सारा जो है ब्यौरा, सारा आपका डिटेल जो है आपका ज़मीन का आपको वहाँ देखेंगे। अगर आपका बंटवारा अगर ज़मीन का नहीं हुआ है तो आपको बंटवारा करने के लिए बोलेंगे कि आप अपने भाई का, अगर आपका दादाजी का, पिताजी का, अगर परदादा का अगर ज़मीन है तो आप उनका जो है आप बंटवारा करके जो है अपने नाम से बंसावली बनवा करके जो है अपने नाम से बंसावली बनवा करके बंटवारा करके जो अपने नाम आप अपने नाम ज़मीन पहले करवाइए। करवाने के बाद जो है तभी आपका जो है यहाँ पर इसमें नाम चढ़ेगा। तो यही चीज़ हम आपको कहने वाले हैं कि अगर आपका भी अगर ज़मीन अगर बंटवारा अगर आप हिस्सेदारी में अगर ज़मीन है तो आप सबसे पहले अपने नाम जल्दी से जल्दी करवा लें, ताकि ये काम जो बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। तो ये काम अगर आप अभी से ही कर लेते हैं तो आपको बाद में जो है परेशानियां नहीं होगी। इसलिए जो है ये वीडियो अगर आप इसको देख लेते हैं अभी, और अभी से अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स अगर सुधारने में अगर लग जाते हैं तो आपको उस वक्त जो भू आधार कार्ड बनवाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपका ज़मीन है वहाँ वहाँ आपको जो है आपके नाम से जो है भू आधार कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है भू आधार की जो है वो तो आपका बन ही जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर हम भू आधार के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताते हैं कि आपको फ़ायदा अगर आपका बन जाता है तो आपका फ़ायदा क्या होगा, और सरकार को भी यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आपके घर तक जैसे कि पहुँचेंगे सरकारी अधिकारी, पहुँचने के बाद आपका जो है पूरा डिटेल जानकारी तो वो लेंगे ही, आपका डॉक्यूमेंट्स आपका देखेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वो ले लेंगे। आपका जो है वहाँ पर क्लियर होगा, जिसका क्लियर नहीं होगा उसको बोल दिया जाएगा, उसको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, इतना टाइम पर आप जो है कर लीजिए। अगर आप इसको अगर अभी से ही कर लेते हैं तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगा। आपका पेपर जो है जल्दी जमा हो जाएगा और आपका काम भी जो है जल्दी हो जाएगा। ज़मीन प्लॉट की पहचान में जैसे कि स्पष्टता दूर होती है। अब उसमें क्या होगा, जब आपका जो है ये ज़मीन आपका पेपर से अगर वेरीफाई हो जाता है, पेपर्स वेरीफाई होने के बाद आपका प्लॉट वेरीफाई होगा। प्लॉट में आपका जैसे कि जाने के बाद जो अधिकारी जाने के बाद आपका प्लॉट वेरीफाई करेंगे कि कागज़ के हिसाब से आपके पास वही प्लॉट है या फिर अलग प्लॉट है। वो भी यहाँ पर स्पष्टता जो है वहाँ पर आपका बिल्कुल वहाँ पर होगा, और वहाँ पर आपका जो भी प्लॉट होगा वही प्लॉट आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि इसमें सरकारी जो है भूमि की सही जानकारी मिलेगी। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग क्या है कि सरकारी भूमि जो है सरकार को अभी भी पता नहीं कि बहुत सारे लोग जो है सरकार की भूमि जो है हड़प करके बैठा हुआ है, उसमें अभी भी मतलब वो लोग कुछ नहीं मतलब मालगुजारी वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही बैठ के खाते हैं। तो सरकार का इसमें ये भी फ़ायदा बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये अगर ये करेंगे तो ये सरकारी ज़मीन जितना भी है सारा ज़मीन जो है सरकार के अंडर में आ जाएगा, सरकार के नज़र में आ जाएगा, और सारा ज़मीन जो है सरकार को खोजना नहीं पड़ेगा बार बार कि ज़मीन हमारा कहाँ पर है। वो अगर सरकारी अगर कहीं भी अगर फंड अगर कभी भी अगर फंड आ जाएगा तो वो अपनी ज़मीन पे जो है आराम से बनवा सकता है, क्योंकि जो है सरकारी ज़मीन जो है बहुत जगह पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को अभी भी जो है सही से जानकारी नहीं हो पा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन जो है कहाँ पर है। इस बात किसानों को जो है कृषि सेवाओं में जैसे कि सुविधा होगी। अगर उनका भू आधार कार्ड अगर बन जाएगा तो उनको जो है उनका ज़मीन कितना होगा सरकार को टोटल ब्यौरा पता रहेगा, क्योंकि एक कट्ठा उसका कार्ड बनेगा, कार्ड के हिसाब से उसका ज़मीन का ब्यौरा पता रहेगा उसको जो है। और किसानों को जो है कृषि करने में भी सुविधा होगी। सरकार को जो है यहाँ पर उनको जो है मदद दिलवाने में जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी, और किसानों को यहाँ पर जो बहुत
फ़ायदा यहाँ पर जो है होने वाला है। तो ये भू आधार कार्ड बनवाने का जो है इस प्रकार से ये बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा फ़ायदा है। अगर ये बन जाता है तो झगड़ा झंझट और बहुत सारे जो है परेशानियों से बच सकता है। अगर ये व्यक्ति अगर आपका मान के चले भू आधार कार्ड अगर बन जाता है, अगर ये मान के चले अपना खेत अगर बेचना चाह रहा होगा, अगर अपना ये अगर खेत बेचना चाहता होगा, अगर भू आधार कार्ड इसका बन जाता है तो इसको बहुत सारा पेपर इसको दिखाना नहीं होगा, बहुत सारा पेपर इसको दिखाना नहीं होगा। सिर्फ अपना जो है ये भू आधार कार्ड अगर इस व्यक्ति को अगर दिखा देता है, अगर ये दिखाना चाहे तो, अगर ये इस पर अगर इसको अगर बेचना चाहता है, ये मांग रहा है कि हमें जो है आपका अपना भू आधार कार्ड दीजिए ताकि हम भी पता करें कि आपके नाम से ज़मीन है कि नहीं, तो ये अपना भू आधार कार्ड दे सकता है। दे करके जो है वो जो जैसे देगा वो अपना उसका पूरा डिटेल जानकारी उसमें रहेगा कि किसके नाम से ज़मीन है, कितना ज़मीन है, कौन सा प्लॉट है और ये कौन कौन से ज़मीन का जो है माल गुजारी देते हैं, कौन कौन से ज़मीन का रसीद मतलब कटवाते हैं, सारा डिटेल जो है वो देख लेंगे। देखने के बाद ये भी जो है आराम से संतुष्ट हो जाएगा और ये ज़मीन खरीदने में इसको भी कोई भी परेशानी नहीं होगा और इसको भी बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि ज़मीन खरीदने से पहले क्या होता है कि ये जो है खरीदने वाला जो है ये अभी मतलब इसको सही से जानकारी नहीं हो पा रहा है और ऐसे ही खरीद लेते हैं, बाद में इसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बेचने वालों को भी परेशानी को सामना पड़ता है। अगर दोनों को अगर पता नहीं रहता तो अगर आपका इसमें जो है भू आधार कार्ड अगर बन जाता है तो दोनों को जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आराम से जो है अगर ये बेच देगा तो इसके कार्ड से जो है इसका ज़मीन कट जाएगा और इसको पता चल जाएगा तो हम ज़मीन बेचे हैं, इसके कार्ड से ज़मीन कट जाएगा, इसके कार्ड पे जो है चढ़ जाएगा ज़मीन। तो इस प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है यहाँ पर दिक्कत होने वाला नहीं है, दोनों को जो है यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि नुकसान क्या होगा यहाँ पर भू आधार कार्ड बनवाने के जो है नुकसान क्या। देखिए नुकसान तो है, नुकसान किसानों को तो नहीं होगा जो सही से अपना ज़मीन की जैसे कि लेकर चलते हैं उसको तो किसी भी प्रकार की समस्या मतलब नहीं होगा और जो यहाँ पर भू माफिया होंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर भू माफिया क्या है कि वो ज़मीन किसी का ज़मीन जो हड़प करके बैठे हुए हैं या फिर सरकार की ज़मीन हो या फिर कोई दूसरे व्यक्ति की ज़मीन हो, उसके पास कागज़ पेपर नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन को जो है लेकर के हड़पा हुआ है, तो वो इसमें जो है भू आधार कार्ड बनवाते समय जो वो बाहर होंगे। किसी का भी जैसे कि ज़मीन अगर कब्जा करने वाला होगा तो वो आराम से इसमें जो है बाहर हो जाएगा, उसको बाहर होना ही पड़ेगा क्योंकि वो अवैध रूप से जो है ज़मीन की कब्जा किया हुआ है। अगर अवैध रूप से ज़मीन का कब्जा करेगा तो इसमें उसका सफाया आराम से हो जाएगा। इसलिए जो है ज़रूरी है अगर आपका भी ज़मीन अगर बंटवारे में है, अगर हिस्सेदारी में है, तो आप अपना ज़मीन का जो है अपने नाम से जो है जमाबंदी करवा लीजिए, अपने नाम से जो है बंटवारा करके जो अपने नाम से रेडी रखिए ताकि जब आपका जो है डिजिटलीकरण किया जाएगा, जब आपका भू आधार कार्ड बनेगा तब आपको उस वक्त जो है किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भू आधार कार्ड में ये भी एक सिस्टम लगाया गया है कि जब भू आधार कार्ड की पेमाइश होगी तो उसमें लोकेशन भी जो है अपडेट किया जाएगा। जिस प्लॉट में आपका जिस प्लॉट मान के चले ये प्लॉट है आपका, इस प्लॉट का लोकेशन भी आपका जो है इसमें कार्ड में दिया हुआ रहेगा ताकि आप जैसे इसके बारे में इस प्लॉट नंबर को जैसे आप डाल करके अगर सर्च करेंगे तो इसका लोकेशन जो है तुरंत इस प्लॉट पर आपको ला करके पहुंचाएगा। देखिए कितना बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पर जो है भू आधार कार्ड में यहाँ पर ये किया है, मेंशन किया है और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अपना प्लॉट खोदने पता है, मान के चलिए आपके पास 10 गो प्लॉट है, मान के चलिए आपके पास 10 गो प्लॉट है, 10 गो प्लॉट आपको खोदने पता है कि कौन सा प्लॉट में कितना ज़मीन है। इस प्रकार से आपको कौन सा प्लॉट में कितना ज़मीन है, इसमें क्या करेगा कि लोकेशन जो ट्रेस कर इसमें लोकेशन जो है अपडेट कर देगा, लोकेशन जो इसमें दे देगा कि कौन सा प्लॉट का जो है कौन सा लोकेशन है। अब जैसे आप इसको ये नंबर डाल करके ये प्लॉट नंबर डाल करके इसका लोकेशन ये करेंगे तो वो आपका उसी प्लॉट में ला करके आपको पहुँचा देगा ताकि आपको जो किसी भी परेशानियों का किसी भी जैसे कोई भी समस्याओं का यहाँ पर सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से जो है जैसे कि चेक करेंगे तो आपका लोकेशन जो है जैसे आप खोलेगा आपको अपना प्लॉट पे वहाँ पर आराम से लेके पहुँचा देगा। तो ये भू आधार कार्ड आपके लिए जैसे कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बनवाना आपके लिए अनिवार्य भी कर दिया है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024 के बजट में जो है भूमि सुधार को लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर योजना लाई है और इस योजना के तहत जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। आई होप आपको जो है सारा जानकारी जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अगर उसको पता चल जाएगा तो वो अभी से अपने ज़मीन का जो है अपने ज़मीन का जो भी परेशानी है वो अभी से जैसे ठीक करके रखेंगे तो उसको जो है बनवाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।